Hello everyone, I am Abha Sharma. Welcome to my YouTube channel Abha Sharma. Now I am going to discuss about insurance. Please try to understand carefully. Introduction of insurance. Insurance is a contract between two parties. Insurance एक contract है जो दो पार्टी के बीच होता है, एक इंश्योरेंस कंपनी एंड एक इंडिविजुअल यानी आप. One party is the insured and the other party is the insurer. एक पार्टी इंश्योर्ड होता है एंड अदर पार्टी इंश्योरर होता है. तो फर्स्ट हमें जान लेते हैं कि इंश्योर्ड और इंश्योरर क्या होता है. इंश्योर्ड, द पर्सन हु obtains or is otherwise covered by insurance on his or her health, life, property or insurance policy. यानी जब पर्सन इंश्योरेंस करता है हेल्थ, लाइफ, प्रॉपर्टी, इंश्योरेंस पॉलिसी, मीन्स द पर्सन एवियर रिस्क. यानी जब पर्सन इंश्योरेंस करता है तो उसे हम इंश्योर्ड या इंश्योर्ड बोलते हैं. एंड व्हाट इज इंश्योरर? ए इंश्योरेंस कंपनी मीन्स इंश्योरेंस कंपनी, यानी जब कंपनी इंश्योरेंस करता है उसे हम इंश्योरर बोलते हैं. एंड नेक्स्ट टॉपिक पॉइंट क्लियर कर लेते हैं बिकॉज ये पॉइंट इंट्रोडक्शन में आएगी, तो इसलिए पहले ये पॉइंट हम क्लियर कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट हम इंट्रोडक्शन लिखेंगे. इंश्योरेंस पॉलिसी. व्हाट इज इंश्योरेंस पॉलिसी? कॉन्ट्रैक्ट इन व्हिच टर्म्स एंड कंडीशंस रिगार्डिंग द इंश्योरेंस आर मेंशन्ड. यानी जब कॉन्ट्रैक्ट बनता है तो वहाँ पे इंश्योरेंस से रिलेटेड जितने भी टर्म कंडीशन आते हैं, फॉलो किए जाते हैं किसी भी फील्ड में इंश्योरेंस के लिए, लाइफ से रिलेटेड, व्हीकल से रिलेटेड, कार से रिलेटेड, एनी फील्ड, वो हम इंश्योरेंस पॉलिसी बोलते हैं. एंड नेक्स्ट आ गया कंसिडरेशन. अमाउंट टू बी चार्ज फॉर ए सर्टेन अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस कवरेज, ऑल्सो कॉल्ड कंसिडरेशन या प्रीमियम. यानी हर इंश्योरेंस कंपनी जो पैसा चार्ज करती है इंश्योरेंस के लिए उसे हम प्रीमियम या कंसिडरेशन बोलते हैं. फिर नेक्स्ट देख लेते हैं इंट्रोडक्शन. इंश्योरेंस इज ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज. वन पार्टी इज द इंश्योर्ड एंड द अदर पार्टी इज द इंश्योरर. इंश्योरेंस हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे इंश्योरर होगा, इंश्योरर एग्री इन रिटर्न of a consideration to pay on agreed sum of money to another party यानी insured, to make good for loss, damages or injury to something of value in which insured has financial interest. ये इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्ट है जो दो पार्टी के बीच होता है, एक इंश्योरेंस कंपनी और एक इंडिविजुअल. इंश्योरेंस एग्री करती है कि वो आपको कुछ कंसिडरेशन देगी. सबसे पहले तो कंसिडरेशन प्रीमियम के रूप में हर महीने, हर क्वार्टर या हर हाफ अर्ली या अर्ली इंश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम के रूप में देना पड़ता है और उससे इंश्योरेंस कवर मिल जाता है. जो आपका लॉस हुआ है किसी भी फील्ड में, जो लॉस हुआ रहता है वो प्रीमियम जो आप देते हैं, चार्ज करते हैं, उसी से इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस कवर करती है. कंसिडरेशन टू पे ऑन एग्रीड सम ऑफ मनी टू अनदर पार्टी यानी इंश्योर्ड. यानी आप कंसिडरेशन देंगे और वो एग्री कर रही है, आपको कुछ मनी देंगे. किसको देगी? इंश्योर्ड को देगी. टू मेक गुड फॉर लॉस, वो किस लिए हो सकता है? यदि कुछ लॉस हुआ हो, डैमेज हुआ हो या कोई भी इंजरी हुई हो आपके साथ, तो उसकी रिगार्डिंग उसको कवर करने के लिए इंश्योरेंस करवाया जाता है. टू समथिंग ऑफ वैल्यू इन व्हिच इंश्योर्ड हैज फाइनेंशियल इंटरेस्ट. यानी कुछ ना कुछ वैल्यू में होना चाहिए, उसका इम्पोर्टेंस होनी चाहिए, जिसके बिहाफ में हम प्रीमियम पे कर सकें
जिसके भी में हम इंश्योरेंस कंपनी को भुगतान कर सके, और उसमें आपकी फाइनेंशियल इंटरेस्ट भी होना चाहिए, यानी फाइनेंशियल इंटरेस्ट होना जरूरी है, उसका इम्पोर्टेंस होना जरूरी है। अभी हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन समझा, अब नेक्स्ट हम समझेंगे इसके मीनिंग क्या होते हैं। अब हम देखते हैं मीनिंग ऑफ इंश्योरेंस। इंश्योरेंस मीन्स ए प्रोमिस ऑफ कंपनसेशन फॉर एनी पोटेंशियल फ्यूचर लॉसेस। It facilitates financial protection against by reimbursing losses during crisis, or a promise of compensation for specific potential future losses in exchange for a periodic payment. Insurance is designed to protect the financial well-being of an individual, company, or other entity in the case of unexpected loss. इसका मतलब ये हुआ कि इंश्योरेंस एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो आपको लॉस से प्रोटेक्ट कर रहा है। जैसे इंश्योरेंस कंपनी और ये इंडिविजुअल, यानी आप इंश्योरेंस जो आप हर महीने, हर अर्ली, हर हाफ अर्ली जो आप पैसा देते हैं इंश्योरेंस कंपनी को, उसी से इंश्योरेंस कंपनी आपको प्रीमियम चार्ज करती है। इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्ट है दोनों के बीच का। इंश्योरेंस तभी होता है जब आप दोनों के बीच प्रॉफिट हो रहा है, तभी एक अच्छा कॉम्बिनेशन होता है और कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अच्छे से ग्रोथ कर पाती है। इंश्योरेंस कंपनी एग्री करती है कि वो आपको सम ऑफ मनी प्रोवाइड करेगी अगर कोई अनसर्टेन लॉस होता है तो उसे कवर करने के लिए, कंपनसेट करने के लिए। यहाँ तक तो आपको लगा कि सिर्फ हम लोग का ही प्रॉफिट हो रहा है तो इंश्योरेंस कंपनी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों लेती है, कैसे चार्ज करती है। तो हम बता रहे हैं इंश्योरेंस कंपनी जो प्रीमियम चार्ज करती है, जो आप टाइम टू टाइम रेगुलर पेमेंट करते हैं, जो अभी हमने पीछे कुछ बताया है, कुछ वर्ड में बताया था कि जो हाफ अर्ली, जो मंथली हो या ईयरली हो, जितने दिन पे हो चार्ज करना जो इंश्योरेंस कंपनी रूल बनाती है। तो जो टाइम टू टाइम आप रेगुलर पेमेंट करते हैं उसके बिहाफ पर आपके लॉस को रिकवर करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है इंश्योरेंस कंपनी। ऐसा नहीं है कि वो आपको फ्री में इंश्योरेंस दे देती है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इसके कुछ डेफिनेशन जो कुछ ऑथर्स ने दिए हैं। अकॉर्डिंग टू रिगल एंड मिलर, इन्होंने जो डिफिनेशन दी थी वो है इंश्योरेंस इज ए सोशल डिवाइस। इंश्योरेंस एक सोशल डिवाइस है, एक ऐसा डिवाइस है जो पूरे सोसाइटी के लोगों के लिए है। वेयर बाई अनसर्टेन रिस्क ऑफ इंडिविजुअल में बी combined in a group and thus made more certain. A small periodic contribution by the individuals providing a fund out of which those who suffer losses may be reimbursed. यानी इंश्योरेंस एक सोशल डिवाइस है जो पूरे सोसाइटी के लोगों के लिए है। अनसर्टेन रिस्क ऑफ इंडिविजुअल में भी कंबाइंड, जहाँ पे जो भी इंडिविजुअल है सोसाइटी में उनका जो अनसर्टेन रिस्क है, अनसर्टेन रिस्क मीन्स व्हिच इज अननोन, जिसके बारे में हमें पता नहीं है, व्हिच इज नॉट सर्टेन इन नेचर, जो अनसर्टेन रिस्क है इंडिविजुअल का उसे कंबाइन किया जा सके इन ए ग्रुप, यानी ग्रुप में कंबाइन करके उसे और सर्टेन बना दें। जैसे बाइक
थेफ्ट हो गया, कार थेफ्ट हो गया, जितने भी व्हीकल हैं, चोरी हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, ये सभी सर्टेन रिस्क हैं। अनसर्टेन इसलिए है कि हमें मालूम नहीं था कि कब होगा, कैसे होगा, कहाँ कब कैसे हो जाएगा, ये हमें पहले से कुछ ना इंफॉर्मेशन रहती है, ना हमें कुछ बचाने के लिए ये रहता है कि हाँ चलो आगे तुमको ट्रैफिक मिलेगा, वहाँ पे तुमसे एक्सीडेंट हो सकता है, तो इसलिए ये अनसर्टेन रिस्क हो जाएगा। A small periodic contribution by the individual providing a fund out of which those who suffer losses may be reimbursed। यानी स्मॉल पीरियडिक कंट्रीब्यूशन है, इससे एक फंड क्रिएट हो जाता है जिससे अगर किसी को नुकसान हो जाए तो यहाँ से पैसे निकाल कर उन्हें दे दिया जाएगा। एक इम्पोर्टेंट बात हमेशा ध्यान दीजिएगा, इंश्योरेंस कंपनी कभी भी अपने जेब से एक भी रुपया नहीं भरती है। जो भी री इन्वेस्टमेंट करती है, जो भी क्लेम का पैसा देती है, वो प्रीमियम के सारे पैसे को एक जगह इकट्ठा करती है और पेमेंट करती है किसी भी अनसर्टेन रिस्क या किसी भी सिचुएशन में जो आप इंश्योरेंस लेते हैं। किसी भी सिचुएशन में इंश्योरेंस कंपनी अपनी जेब से एक भी रुपया नहीं देती है। अब नेक्स्ट डेफिनेशन देखेंगे। सेकेंड डेफिनेशन देखते हैं अकॉर्डिंग टू जेबी मैकलिन। जेबी मैकलिन ने क्या कहा था? इंश्योरेंस इज ए मेथड ऑफ स्प्रेडिंग over large number of persons financial loss too serious to be conveniently borne by an individual। मीन्स जेबी मैकलिन ने कहा था इंश्योरेंस एक मेथड है, लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल, यानी जो उनके ऊपर लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल जो भी हैं उनके ऊपर पॉसिबल फाइनेंशियल लॉस को सेपरेट करना, और ऐसे लॉस जो बहुत ही सीरियस हैं जिन्हें कन्वेंटली बॉर्न नहीं किया जा सकता है इंडिविजुअल द्वारा एनी टाइम। इंडिया में कम से कम 75% से ज़्यादा पीपल मिडिल क्लास के हैं, और मिडिल क्लास के फैमिली के लिए कोई भी एक बड़ी गाड़ी खरीदना एक बड़ी ड्रीम होती है, और उस ड्रीम को पूरा करने के लिए लोग पता ना क्या क्या करते हैं, कितने मेहनत करते हैं, कितने दिनों से वो ड्रीम देखते हैं। क्योंकि एक मिडिल फैमिली के जो लोग होंगे वो तो पूरे अच्छे से इसको समझ पाएंगे कि हाँ एक कितना बड़ा ड्रीम होता है और कितना बड़ा एक स्ट्रगल होता है उन लोगों के लिए कोई एक बड़ी चीज को लेना। सपोज दैट मान लीजिए कि एक 10 लाख की कार खरीद लिया और उसकी चोरी हो जाती है, इट इज वेरी लॉस फॉर इंडिविजुअल, यह उसकी बहुत बड़ी लॉस हो जाती है, बिकॉज बिग इन्वेस्टमेंट मिडिल फैमिली के लिए बहुत बड़ी बात होती है। एग्जाम्पल से लेते हैं तो जैसे मान लीजिए कि वो 10 लाख की गाड़ी चोरी हो गई, तो एक लगता है, एक मिडिल फैमिली के परिवार के लिए लगता है कि मेरा सब कुछ बर्बाद होगा, मेरा पूरा घर बर्बाद हो गया, क्योंकि वो बहुत स्ट्रगल और बहुत मेहनत करके कोई बड़ी चीज लेते हैं। तो इसलिए वहाँ पे इंश्योरेंस एक इम्पोर्टेंट हो जाता है जो उसको रिकवर करने के लिए। नेक्स्ट डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू विलियम लेवरेज, द कलेक्टिव बियरिंग ऑफ रिस्क इज इंश्योरेंस। मीन्स बहुत सारे लोग मिलकर एक रिस्क को कवर करते हैं। जैसे सारे लोग इंश्योरेंस करा रहे हैं अपने कार, बस, ट्रक, मोटर व्हीकल, एनीथिंग, और लॉस कुछ मेंबर का होता है। सपोज डेट मान लीजिए कि 100 मेंबर ने इंश्योरेंस कराया और लॉस मान लीजिए 3 मेंबर का होगा, सबका तो लॉस नहीं हो रहा है ना, और प्रीमियम तो सबके पास से जा रही है, सबको पे करना पड़ता है। तो वही प्रीमियम अमाउंट जो कंपनी के पास होती है उसी से कंपनी पे करती है जिस बंदे को लॉस हुआ रहता है। तो ये आपको क्लियर हो गई होगी कि इंश्योरेंस कंपनी कैसे काम करती है, इंश्योरेंस कंपनी क्या है। इसके हमने इंट्रोडक्शन भी बताया और मीनिंग और कुछ डिफिनेशन भी बताया जो कुछ ऑथर्स ने दिए हैं। अभी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, तो अगर आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय।